श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ 32 धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल उवाच अथ यो ग्रह मेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे, काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूय पिपर्तितान्। स चापि भगवत् धर्मात् काममूढ पराङ्मुख, यजते क्रतुर्भिः देवान् पितरश्च श्रद्धयान्वितः। त्रच्छ श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रत पुमान्, गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपः पुनरेष्यति। कपिल देव जी कहते हैं, माताजी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। कपिल देव जी ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं ये अपनी माता जी से कर रहे हैं, अर्थात पुत्र अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। यदा चाहीन्द्र शन्यायाम शेतेनन्तासनो हरिः, तदा लोकालयं यान्ति त एते ग्रहमेधिनाम्। ये सर्वं मान दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे, निसंगा न्यस्तकर्माण प्रशांता शुद्धचेतसः। निवृत्ति धर्मनिरता निर्ममा निरहंकृता, सर्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं, परावरेशं प्रकृतिं यस्सो तपत्यन्तभावनं। द्विपरार्धावसानेयः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते, तावद् ध्यायसे लोकं परस्य परचिन्तकः। क्षमाम्भो नलानिल वियन्मन् इन्द्रियार्थ भूतादिवि परिवृतं परिसंजिहीर्षु। अव्याकृतं विशति अर्हि गुणत्रयात्मा, कालं पराख्य मनुभूय परः स्वयंभुः। एवं परेत्य भगवनं मनु प्रविष्टा, ये योगिनो जितमरुन् मनसो विरागः। तेनेव साकममृतं पुरुषं पुराणं, ब्रह्मपुराण मुपयान्त्यगताभिमाना। अथ तं सर्वभूतानां ह्यत्पद्मेषु कृतालयं, श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, आर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं।
जो लोग परमात्र दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोगकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मी का प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। आद्य स्थिर चराणाम यो वेद गर्भ सहर्षिभि योगेश्वरे कुमाराध्ये सिद्ध योग प्रवर्तके भेद दृष्टयाभिमानेन निसंगेनापि कर्मणा कर्तव्यास वात्स गुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संसत्य पुनः काले कालिनेश्वर मूर्तिना जाते गुण्यव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुरया पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु यद्दयान्विताः कर्तव्य प्रतिषिद्धानि नित्यानपि च कृत्सन्नशः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रियः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं ग्रहेष्वभिरष्टाशया त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं देवेन विहिताये व्याच्युत कथासुधां हित्वा श्रवन्त्य सद्गाथा पुरीशमिव विडभुज दक्षिणेन पथार्यं नः पितृलोकव्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानान्ते क्रियाकृतः। वेदगर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादि तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष पुरुषश्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्याभिमान के कारण भगवद इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे होते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्टा भोगी, कुकर सुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवः सद्यो विभ्रन्ति तो दया तस्मात् त्वं सर्वभावेन
भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजं वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत् याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विग्रहन्ति वैषम्य प्रियं प्रियमित्युत सदैवात्मनात्मानं निसङ्गसमदर्शनं हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्र परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेकईयते एतावानेव योगेन संग्रहेण योगिनः युज्यते भीमतोर्हर्थ्यो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ज्ञानमेकं पराचीनेन्द्रियैर्ब्रह्मनिर्गुणम् अव्यभाव्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यथा महानहरूपस्त्रीव्रतप च पञ्चविधस्वराट् एकादशविधतस्य वपुरण्ड जगद्यतः एतद्वे श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य छीन हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान का तो उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार के वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उस समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़, अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य प्रवृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म महतत्व, वैकारिक, राजस और तामस, तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत, 11 इंद्रिय रूप बन गया और वही फिर स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और असंग बुद्धि हो गया है। इत्येतकथितं गुर्वी ज्ञान तद्ब्रह्म दर्शनम् येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगस्य मन्निष्ठो निर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः यथेन्द्रिये पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान् शास्त्रवर्मभिः क्रियया क्रतुभिर्दा नैस्तपः स्वाध्यायमर्शनः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधांगेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन
वैराग्येण दृढ़ेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणस्वदृक् प्रावोच भक्तियोगस्य स्वरूपं चे चतुर्विधं कालस्य चावक्त्यगर्तेर्यो गर्तेर्योऽन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृतिर्बर्हिर्विद्या कर्म निर्मिता यास्वङ्ग प्रविशन्नात्मा न वेदगतिमात्मनः नैतखलायोपदिशेन्ना विनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोदिश्येनन् ग्रहारूढचेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त द्विषामपि। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, ज्ञान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माताजी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विचारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हों, ग्रहासक्त हों, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। श्रद्धधा नाय भक्ताय विनीतायानसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय शान्तचित्ताय दीयताम् निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रिय य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुष सुकृत सकृत यो वाभिद्धते मच्चितः स हेति पदवीं च मे। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिले ये 32 संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।